Assalamu alaikum dear viewers, myself Tahreem Abbas from Desert Rose Psyches. Today we will discuss about past tense, present tense, future tense and their conditions. तो अभी रिसेंटली जो हमारी इससे पहले जो वीडियो है उस पर हमने उसमें टेंसेस को और ये जो टेंसेस की टाइप्स हैं और उनकी जो कंडीशंस हैं उनको हमने डीपली जो है उन पर हमने स्टडी किया है, उन्हें समझा है विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। और आज हम जितने हमारे इंग्लिश के टेंसेस हैं आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। और वो टेंसेस कौन कौन से होंगे। अब हमारा पास्ट टेंस है, ये टेंस की टाइप है, लेकिन ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस ये तीनों टेंसेस सेम ही जो हमारे पास चार कंडीशंस हैं वो इन पर लगती हैं। और उन कंडीशंस को जब इनके साथ मिलाया जाता है तो हमारे पास बनते हैं 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। और उन 12 टेंसेस को हम आगे उनकी जो उनके रूल्स होंगे, इंग्लिश ग्रामर में जो टेंसेस होते हैं ये इंग्लिश ग्रामर की रूट्स हैं, तो ये बहुत अहमियत रखते होते हैं। और पिछली ही वीडियो में हमने ये देखा था कि टेंसेस का मीन क्या होता है, टेंसेस कहते किसे हैं, ठीक है। और आज हम स्टडी करने वाले हैं कि टेंसेस हैं कितने और हर टेंस जो है वो किस तरह है, उसकी क्या ख़ासियत है, उसकी क्या पहचान है, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वगैरह वगैरह सभी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ग्रामर की दुनिया में जो हमारा सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा टेंस है इसका जो टाइटल है उसको देखते हैं कि ये हमें क्या मीनिंग्स दे रहा था। कह रहे हैं कि प्रेजेंट, प्रेजेंट तो हो गया कि हाल, ठीक है, हमारा हाल, हमारा प्रेजेंट। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट तो जैसे अब ये कंडीशन है, ठीक है। ये जो इंडेफिनेट है ये बताएगा, वर्क बताएगा। इंडेफिनेट मीन होता है वर्क। टेंसेस में दो ही तो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं, एक टाइम और दूसरा वर्क। एक ये कि जो टाइम है वो टाइम कौन सा है और दूसरा वर्क कि किस टाइम में क्या वर्क हो रहा है। तो हमें जो टेंसेस है हर टेंस यही बताता है कि टाइम जो है वो टाइम क्या है, किस टाइम काम किया गया है या किस टाइम क्या काम हुआ है, और वर्क कि कौन सा काम किया गया है। टाइम और वर्क का हमें टेंसेस में पता चलता है। अब हमें डेफिनेशन जो है वो बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट टेंस can be defined as the action that is done in the present. However, there is no definite time limit given to it being accomplished. तो देखें indefinite वर्ड, indefinite वर्ड डेफिनेट का जो है ये हमारे पास आ जाता है ना, उल्टा आ जाता है। तो जो डेफिनेट वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि एक चीज़ का मुकम्मल होना, परफेक्ट होना, एकदम ठीक, ठीक है। तो उसी का उल्ट ले लेंगे तो इनडेफिनेट मतलब नामुकम्मल या गैर वाज़े, ठीक हो गया। तो प्रेजेंट मतलब फ़ेल हाल गैर वाज़े या फ़ेल हाल सादा हो गया। मतलब इसकी डेफिनेशन ये बताती है कि फ़ेल हाल सादा या फ़ेल हाल मुतलिक जो है ये हमारे पास ऐसा ज़माना होता है जिसमें किसी काम का करना होना या सहना तो मौजूदा ज़माने में पाया जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है, काम जारी है, ठीक है, या मुकम्मल जारी है। तो इसमें बस बताया जाता है कि हाँ ये काम हो रहा है, या ये काम मतलब बस के काम के होने का बताया जाता है। आगे काम का मुकम्मल होना या उसका जारी होना ये नहीं बताया जाता है। तो ये हमारे पास एक गैर वाज़े टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारे पास जो हमारा जनरल फार्मूला होता है किसी भी एक टेंस को बनाने के लिए वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा मेन फार्मूला होता है जिसकी बेस पर एक टेंस बनता है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो डू और डज़ जो हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, मतलब सवालिया और मनफी
के लिए। और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अब जो हमारा डू है हेल्पिंग वर्ब, ये किन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है? ये प्लूरल के साथ लगता है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम्स हो गए कोई भी जो नेम्स मेरे पास जमा में आ रहे हों, बेशक वो एक एक करके लिखे हों, लेकिन अगर जमा में एक सेट के तौर पर मेरे पास नेम्स आ रहे हों तो वो प्लूरल नेम्स ही होंगे। उसके बाद डज है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए जो कि वाहिद इसम हो, ही, शी, इट हो गया, या उसके बाद कोई वाहिद नाम आ जाए तो उसमें हम डज यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके फार्मूलाज क्या हैं और इन जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये अपनी तीनों जो कंडीशंस हैं, जो अपनी तीनों हालतें हैं, उनमें किस तरह से इसको फिट करते हैं और किस तरह से हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब मुस्बत जुमलों के लिए हमें फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, मुस्बत फ़िक्रात के लिए। एंड वी यूज़ एस एंड ई एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और हम ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आएगा तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे। नीचे एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे है कि वी हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं किया क्योंकि ये इसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो वही है और वही हमारा सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। और इसके बाद सेकंड है कि यू टेल आ लाई। अब देखें यू, ये भी हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद टेल आ लाई, तो टेल की फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब, टेल हमारे पास वर्ब है, एक फेल है, काम है, तो इसकी भी फर्स्ट फॉर्म ही हमने लगाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। और थर्ड है कि सना कैचेस फिश। अब यहाँ पर देखें आप, वैसे तो होता है ना पकड़ना, मछलियाँ पकड़ना कैच, लेकिन यहाँ पर चौंके कैच, यहाँ पर पकड़ने के साथ जो पकड़ रहा है सब्जेक्ट सना है और वो वाहिद है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने लगाया है इसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा होना था तो हमने ई एस का इजाफ़ा किया है। किसके साथ? वर्ब के साथ, लेकिन वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट ही है। और इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है कि ही फ्लाइज अ काइट, ही फ्लाइज अ काइट, वो पतंग उड़ाता है, तो यहाँ पर भी हमने जो फ्लाइज है उसके साथ हमने ई एस का इजाफ़ा किया है वाई को हटाकर। तो ये रूल्स हैं, ये वर्ब की फॉर्म्स के रूल्स हैं, ये आप को खुद रीड आउट करने हैं, वर्ब फॉर्म रूल्स। ये बेसिकली हर ग्रामर बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं, ये इजी होते हैं। तो ये हमने ही के साथ फ्लाइज लगाया क्योंकि ही हमारे पास हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये एक वाहिद इस्म की बात हो रही है कि वो, ठीक है, तो हमने इसके साथ ई एस लगाया है। उसके बाद अब है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने हो तो वो कैसे बनते हैं, उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डू एंड डज, लेकिन चूँकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, तो डू नॉट एंड डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नीचे है कि जो हमारा डू नॉट है जो या डू है जो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, मतलब जमा इसम के साथ, तो वो हो गए आई, वो, दे, यू या कोई भी जमा नेम्स हो गए। और उसके बाद है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो वो तो अब पता है कि वाहिद नाम, जैसे ही, शी, इट, तो एग्जांपल्स हैं कि वो डू नॉट हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर डू नॉट लगा है, डू लगा है, तो डू इसलिए लगा है क्योंकि वही है और वही हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। एंड सेकंड टेंस है हमारा, तो उर्दू सबसे पहले आप देखें कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई, तो यहाँ पर तुम तो हो गया यू, झूठ, झूठ हमारे पास वर्ब है क्योंकि ये एक फेल है, तो यहाँ पर हमने टेल अ लाई की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। और उसके बाद है बोलना, ठीक है, तुम झूठ नहीं बोलते हो, बोलना हमारे पास जो है वो वर्ब था और झूठ, झूठ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया, तो ये है यू डू नॉट टेल अ लाई। और हाँ एक बात और
जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान ये है कि आप देखेंगे कि अब हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे, हर जो हमारा सेंटेंस है तो उर्दू फ़िक़रात में हर सेंटेंस के आखिर पर ता है आएगा, ते हैं आएगा, ते हो आएगा, ती है आएगा। तो ता है, ती हैं, ते हैं, ये जो लास्ट पर हमारे पास ये दो वर्ड ता हैं, ती हैं, ते हैं, तू हूँ आ रहे हैं, यही पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं ऐसे आते हैं। और उसके बाद हमारी जो थर्ड है वो है कि सना डज़ नॉट कैचेस फ़िश, कि सना मछलियाँ नहीं पकड़ती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कहते हैं कि लगाया है ये अब टेंस आपकी समझ के लिए लगाया गया है, ठीक है। कैचेस फ़िश, क्योंकि हमने यहाँ पर देखें अब ये हमारा टेंस इनकरेक्ट है। वो इस तरह कि हमने जब सिर्फ़ और सिर्फ अफर्मेटिव में एस या ई एस का हमने इजाफ़ा करना है, क्योंकि जो डू और डज़ है वो हमारे पास नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास एज आ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और हमारे पास अफर्मेटिव मुस्बत फ़िक़रात में एस या ई एस लगेगा, डू डज़ नहीं लगेगा। और जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू और डज़ लगेगा तो हम एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। तो ये हमारा टेंस गलत होता है इस तरह से कि अगर डू या डज़ भी यूज़ हो रहा है और साथ में हमने वर्ब के साथ एस या इसका को भी ऐड कर दिया है तो वो हमारा टेंस इनकरेक्ट है। इसी तरह ये हमारा फोर्थ भी इनकरेक्ट है कि ही डज़ नॉट फ्लाइज अ काइट, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि डज़ लग गया है तो फिर फ्लाई के साथ ई एस का ऐड होना बिल्कुल भी नहीं बनता है। और अब इसी तरह हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखना है। तो यहाँ पर भी आप जितने हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में देखेंगे कि ता है, ती है, तो हूँ, उनका एंड इन्हीं वर्ड पर हो रहा होगा। तो इस तरह से ये हमारी पहचान बन गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू फ़िक़रात के आखिर पे ता है, ती हैं, ते हों वगैरह आता है। तो इंटरोगेटिव के लिए फॉर्मूला है कि डू एंड डज़ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले डू और डज़ लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डू विद प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड डज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो ये एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर डू वी हेल्प द पुअर, क्या हम गरीबों की मदद करते हैं क्या। तो यहाँ पर अगर सवालिया आ गया तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो था इंडेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए डू और डज़, और डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, तो हमने डू को लगाया है, डू को लगाकर इस सब्जेक्ट को इंटेरोगेटिव बनाया है। और वर्ब की जो है हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है, इसके साथ एस या ई एस का कोई इजाफा नहीं किया। इसी तरह सेकंड है कि डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। तो यहाँ पर भी देखिए हमने डू को लगाया है क्योंकि यू है, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जमा इसम है, जमा मफूल आ रहा है हमारे पास, तो हमने डू लगाया है। और वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, टेल लगाया है, ना तो आई एन जी साथ लगाया, ना ही कोई टोल्ड लगाया है, तो ना ही टेलिंग बनाया है, सिर्फ सिंपल टेल है। और उसके बाद हमारी अब थर्ड है कि व्हेन डज सना कैचेस फ़िश। तो देखें यहाँ पर भी हमने लिखा है कि सना कब मछलियाँ पकड़ती है। तो यहाँ पर भी अब चाहे वो हमारा आ गया कि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव भी है, तो हमने वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफ़ा नहीं करना है। तो ये टेंसेस अगर इस तरह से टेंसेस आएँ कि वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा कर दोगे आप, और फ़िक्रे के स्टार्ट में अगर वो इंटेरोगेटिव होगा और आपने डज़ या डू भी लगा दिया है और नेगेटिव है तो तब भी आप गलत करेंगे, तो ये गलत होता है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है तो आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएं साथ एस ई एस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस में कोई रोल नहीं है। अब एक तो हमारे पास सिंपल इंटेरोगेटिव थे, अब एक हमारे पास होते हैं कि डब्ल्यू एंड एच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये जो डब्ल्यू और एच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं
तो कुछ हमारे पास सवालिया जो सवालिया एज अ क्वेश्चंस के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उनमें हु, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, ये सब वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। तो इन्हें हम डब्ल्यू फैमिली एंड एच फैमिली भी कहा जाता है इन्हें। तो ये अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करते हैं। अगर तो हमारे पास उर्दू फ़िक़रात में हमारे फ़िक़रात के अंदर क्या बेशक नहीं है, लेकिन क्यों, कब, कैसे और किसने, ये सब भी सवालिया फ़िक़रात ही होते हैं। और अगर ये आ जाएं अंदर और इनके थ्रू हमें पता चल रहा हो कि हमारी जो टेंस है ये सवालिया है और हमें इससे और हमसे मतलब कि कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम ये जो हमारी डब्ल्यू एंड एच फैमिली है, इनके वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। वेयर, वाई, व्हेन, मुताबिक, वर्ड के मुताबिक। जैसे अब क्यों हो गया तो वाई, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, ये वो, तो ये भी हमारे पास सवालिया ही हमारे वर्ड होते हैं। तो इनके यूज़ के लिए क्या हमारे पास फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रोल में। तो देखिए फार्मूला है हमारे पास कि डब्ल्यू एंड एच, ये हमारे पास अगर क्वेश्चंस में आ जाएं तो हम इन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा फार्मूला है उससे भी पहले, ठीक है, हम अपना एक टेंस बनाते भी हैं। हमने देख लिया है कि ये सवालिया है, तो हम अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना लें और उसके स्टार्ट में अगर क्यों है तो वाई लगा दें, वेयर है तो कहाँ लगा दें, तो इस तरह, कब है तो व्हेन लगा दें। तो इस तरह जो हमारे होंगे हम उन्हें स्टार्ट में, उन्हें इंटरोगेटिव जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी इंटरोगेटिव में आ रहे होंगे सब्जेक्ट से पहले, हम उनसे भी पहले इन्हें लगाएंगे। तो ये होता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जैसे एग्जांपल्स हैं कि हम गरीबों की मदद क्यों करते हैं। अब ये वर्ड क्यों, ये भी एक सवाल है, इसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है, बेशक क्या वर्ड के स्टार्ट में नहीं आया है। तो है कि वाई डू वी हेल्प द पुअर, एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क मस्ट। और इसी तरह अब हमारा थर्ड एग्जांपल है कि व्हेन डज सना कैचेस फिश। तो अब फिर यहाँ पर देखें आप कि सना कब मछलियाँ पकड़ती है। बेशक यहाँ पर व्हेन आ गया है स्टार्ट में, लेकिन फिर भी डज तो है ना, क्वेश्चन है हमारे पास, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और नीचे है कि वो पतंग क्यों उड़ाता है, तो क्यों, सबसे पहले तो हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे कि वाई, उसके बाद कर लें कि वो पतंग क्यों उड़ाता है, वो पतंग उड़ाता है, इसको आप लेके आएँ इंटरोगेटिव में। क्या वो पतंग उड़ाता है तो हो जाएगा डज ही फ्लाइज अ काइट, तो IES लगा है, सो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस था हमारा, और इसमें हमने देखा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ होते हैं वो डू एंड डज हैं, एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम एस या ES का वर्ब के साथ इजाफा करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक हो गया। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए डू एंड डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ा है। अब हमारा जो सेकंड टेंस है वो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमारी सीरीज़ प्रेजेंट की चल रही है, हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस की 4 कंडीशंस हैं, वो हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनेट हो चुकी और अब है कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आप इस लाइन को पढ़ें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट तो हो गया हम के हाल, कंटिन्यूअस जारी टेंस, और टेंस का मतलब तो हो गया ज़माना, कि कौन सा ज़माना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ़ेल हाल जारी। ठीक हो गया, कौन सा, फ़ेल हाल जारी। मतलब इसकी अब उर्दू भी हमें आधा जो है मीनिंग हमारा, हमें डेफिनेशन से भी पहले हमें आधा मीनिंग समझ आ रहा है कि फ़ेल हाल जारी है, कि इसमें हाल में किसी काम के जारी होने का बताया जाएगा। डेफिनेशन कहती है
कहते हैं कि द प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज़ अ वे टू कन्वे एनी एक्शन और कंडीशन दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। कह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है, ये एक ऐसा रास्ता है टू कन्वे एनी एक्शन, जो कि बताता है या कन्वे करता है एनी एक्शन को और कंडीशन को डैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी हैपनिंग हो, एंड फ्रीक्वेंटली एंड मे बी ऑन गोइंग। It adds energy and action to writing, and its effect helps readers understand when the action is happening. तो सिंपल से इसकी उर्दू में आप समझें वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, इसमें बताया जाता है कि मौजूदा ज़माने में कोई काम जारी है, ठीक है, और ये नहीं बताया जाता कि वो मुकम्मल हो गया है या वो मुकम्मल होकर जारी है, नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी होना, ठीक है, किसी काम का जारी होना मौजूदा ज़माने में, हमारा जो प्रेजेंट हो उसमें। यहाँ पर भी जनरल फार्मूला यही यूज़ होगा कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब होगा, ओरिजिनल वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये चारों मिलकर हमारे पास बनाएंगी एक सेंटेंस को। और अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। इज़, आर, एम इन ऑल सेंटेंसेस। और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, तो वो होती हैं हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ की जाती है, मतलब वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। और अब देखें कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी, दे एंड यू के साथ, या कोई भी प्लूरल नेम्स अगर हमारे पास 3-4 नेम जो हैं वो अंदर कॉमा डालकर इकट्ठे एक सेट की तरह आ जाएं तो हम वहाँ भी आर ही यूज़ करेंगे। और इस जो है वो फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ जाए तो। और आई जो है ये ओनली एम के साथ यूज़ होता है। और अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेकिंग आप देखें कि मुस्बत सेंटेंसेस जो हैं या मुस्बत जुमले जो हैं वो कैसे बना सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप इन सेंटेंसेस की उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर अगर रहा है, रही हैं, रही हूँ या रहा हूँ वग़ैरह जैसे अल्फाज आ रहे हों जो बता रहे हों कि ज़माना मौजूदा है और काम हो रहा है, ठीक है, वो जारी है, ना तो वो मुकम्मल हो गया है, ना तो वो गैर वाज़ेह है, और ना तो वो मुकम्मल या जारी है, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ वो जारी है, सिंपल वो जारी हो। तो कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज़, आर, एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि अब है जैसे हमारे पास उर्दू में देखें कि असलम कुत्ते को मार रहा है, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर के साथ हमने देखा है कि सिंगुलर्स के साथ हमने इज़ लगाना है, तो हम लगाएंगे कि असलम इज़, और उसके बाद है मार रहा है, मारना, मारना हमारे पास वर्ब है, बीट करना, मारना, तो बीट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा बीटिंग। आगे है ऑब्जेक्ट, किस पर काम किया जा रहा है, वो है डॉग, कुत्ता, कुत्ते को मारा जा रहा है। और इसी तरह सेकंड है कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर भी देखें आप कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो आई एम, आई के साथ तो एम ही लगना है, ये हेल्पिंग वर्ब एम जो है वो आई के साथ यूज़ किया जाता है। रीडिंग न्यूज़पेपर, रीड वर्ब है, तो हमने रीड के साथ आईएनजी लगा दिया और ये रीडिंग बन गया। और इसी तरह हमारी थर्ड है कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, तो यहाँ पर भी देखें यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और हमने प्लूरल के साथ देखा है कि हमने आर लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी भी हमने लगाया है, टेल और आईएनजी लगाया तो टेलिंग हो गया। उसके बाद है कि हम किताबें ख़रीद रहे हैं, वी आर बाइंग बुक्स, तो यहाँ पर वही सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया कि आर हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया, क्योंकि वही है, वही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने आर यूज़ किया है और बाइंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाई है और उसके बाद बुक्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए।
और अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस की जो मेकिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, वो किस कुलिये के तहत, किस फॉर्मूले के तहत की जाती है। वो ऐसे की जाती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं इज़, आर एंड एम प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी ज़रूर लगानी है नेगेटिव सेंटेंसेस में भी। और फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स हैं जैसे असलम इज़ नॉट बीटिंग अ डॉग, असलम कुत्ते को नहीं मार रहा है। तो यहाँ पर हमने इज़ के बाद फ़ौरन नॉट लगाया है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना है। और हमने वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाया है। और इसी तरह अब नेक्स्ट है हमारा कि मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर भी हमने एम के फ़ौरन बाद नॉट लगाया है और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाया है। जो थर्ड है वो है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि यू आर टेलिंग अ लाई। तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाना था। और इसी तरह हमारा फोर है कि हम किताबें नहीं खरीद रहे हैं, तो वी आर बाइंग बुक। तो ये भी गलत है क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन से नॉट लगाना था, तब ये जाके नेगेटिव सेंटेंस बनना था। और अब है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सवाल या फ़िक्रात। तो वो ऐसे कि हम सिंपल अपने जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको सब्जेक्ट से भी पहले यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। जैसे अब है कि क्या असलम कुत्ते को मार रहा है, तो यहाँ पर इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब था जिसे हमने मुस्बत और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने इज़ को फ़िक्र के असलम के बाद से पहले लगा दिया। तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया कि सवालिया बन गया क्योंकि सब्जेक्ट से पहले आएगा। और इसी तरह हमने नीचे एम को भी पहले लगा दिया, आर को भी पहले लगाया और नीचे फिर आर को भी पहले लगाया है। तो इस तरह हमारे ये सेंटेंसेस इंटरोगेटिव बने हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया तो। और इसके बाद अब है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पहले भी बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो चुकी है कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा सिंपल, उससे भी पहले WH वर्ड्स को लगा देना है, तो वो हमारे WH इंटरोगेटिव होंगे। जैसे यहाँ पर हमने वाई, व्हेन, वाई और वेयर को यूज़ किया है। और अब हमारा जो थर्ड है टेंस वो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखें, प्रेजेंट तो हो गया कि हम हाल, उसके बाद परफेक्ट मीन मुकम्मल, एकदम मुकम्मल जिसमें कोई कमी बेशी ना हो। और टेंस हो गया ज़माना कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट्स मीन कि फ़ेल हाल मुकम्मल, ठीक है, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि काम जारी है या काम जो है वो अभी गैर वाज़े है, नहीं, परफेक्ट आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़ेल हाल, जो हमारा फ़ेल हाल है उसमें किसी काम के करने या होने का मुकम्मल तौर पर पता होना कि हाँ हमारा ये काम मुकम्मल हो गया है। ठीक है, किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर कर किया जाए जब, तो वो हमारे पास जो टेंस होता है या वो जो टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका भी हमारा जनरल फार्मूला यही है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें भी कोई रद्द बदल नहीं है कि कोई न्यू चीज़ इसमें आएगी, नहीं। जो हमारे पास मेन सभी सेंटेंसेस में दो चीज़ें चेंज होती हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब और या फिर मेन वर्ब जो है वर्ब की फॉर्म होती हैं वो चेंज होती हैं, बस यही दोनों चीज़ें जो हैं ये चेंज होती हैं। वरना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इनके साथ ना तो कोई इजाफा किया जाता है और ना ही इन्हें अपनी जगह से इधर उधर कहीं करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हमारे दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, हैज़ और हैव, और ये हर टाइप के ऑल सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस होंगे मुस्बत, मनफी और सवालिया, उनमें हम हैज़ और हैव को ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो हमारी फॉर्म है वर्ब की, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी वर्ब के साथ। जो हमारा वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। अब हम टेंसेस की मेकिंग देखने से भी पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ देखते हैं कि जो हमारा हैव है, हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ
यूज़ किया जाता है। आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम्स। एंड हैज़ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के याद यूज़ किया जाता है और वो होते हैं ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ जाए। और अब देखें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उनकी मेकिंग देखें वो किस कुलिये के तहत की जाती है। तो फॉर्मूला है हमारे पास कि सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव को यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जो हमारा हैज़ है वो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव है वो लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और इसी तरह नीचे एग्जांपल्स हैं, तो इसमें भी आप देखें, आप जितने सेंटेंसेस यहाँ एग्जांपल्स में देखेंगे उनके लास्ट में या तो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं वगैरह आएगा या फिर अलिफ है, छोटी ये है, वाह, हूँ वगैरह ये वर्ड्स आएंगे। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि हमारे उर्दू फ़िक़रात जो होंगे वो उर्दू फ़िक़रात जिनके आखिर में चुका है, चुकी हैं, चुके हो या फिर अलिफ है, छोटी ये हैं, बड़ी ये हैं वगैरह आ जाए तो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, ये उर्दू फ़िक़रात में अगर आ जाए तो। और थर्ड एग्जांपल है हमारी कि क्या हम चाय पी चुके हैं। तो देखें वर्ड लास्ट पे चुके हैं आया है, हम आ गया तो ये हमारे पास हमारा क्या कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है तो हमने हैव लगाया है कि वी हैव। उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, तो हमने टेकन यूज़ किया है। और दूसरा लास्ट है कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, ही हैज़ रिज़ाइंड। तो यहाँ पर भी देखें ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने हैज़ को यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिज़ाइन की बजाय हमने रिज़ाइंड लगाया है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये आप याद करिएगा, खुद ये याद करनी चाहिए तभी टेंसेस आएंगे। वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनका आना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इन नेगेटिव सिचुएशन में किस तरह से उनके सेंटेंसेस बनते हैं, तो वो इस तरह के सब्जेक्ट के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को लगाएंगे और इनके फ़ौरन बाद हम नॉट को यूज़ करेंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी ओवरऑल, एफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंटरोगेटिव में भी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो नीचे एग्जांपल्स हैं जैसे कि यहाँ पर मरीज़ मर नहीं चुका है तो पेशेंट हैज़ नॉट डाइड, तो यहाँ पर भी हैज़ लगा है और हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाया है। और नीचे भी देखें डिसीव्ड के फ़ौरन बाद नॉट लगाया है और फिर हमने डिसीव्ड नहीं, हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाया और नीचे भी हमने हेल्पिंग वर्ब हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाया है। और इस तरह क्या उसने इस्तीफ़ा नहीं दे दिया है तो इसमें भी हमने ही हैज़ नॉट रिज़ाइंड के बाद हैज़ के बाद फ़ौरन से नॉट लगाया है और हमने जितने भी हमारे वर्ब थे उनकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ की है, डाइड और डिसीव्ड, टेकन एंड रिज़ाइंड। और अब हमारा इंटरोगेटिव आ गया, तो इंटरोगेटिव सवालिया में ऐसे करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उन्हें हम स्टार्ट में लगाते हैं, सब्जेक्ट से भी पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है कि हैज़ के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखें हमने हैज़ जो कि पहले था दा के बाद, मतलब पेशेंट के बाद था, लेकिन यहाँ पर अब वो पेशेंट से भी पहले, सब्जेक्ट से भी पहले है। नीचे भी यू से पहले हैव लगाया है और फिर नीचे भी वही से पहले हैव और फिर ही से भी पहले हैव लगाया है। तो इस तरह ये हमारे बने हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिससे ये हम, और हाँ देखें आगे हमने वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की है, डाइड, डिसीव्ड एंड टेकन एंड रिज़ाइंड, तो ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। और अब अगर हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखें तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से भी पहले WH वर्ड्स जो होंगे हमारे क्वेश्चनिंग के लिए, जो WH फैमिली जो यूज़ की जाती है वर्ड्स, वो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से भी पहले उन्हें जब यूज़ कर लेंगे तो वो हमारे WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो पर फॉर्मूला तो आपको समझ आ गई। उसके बाद नीचे सेंटेंसेस देखें तो हमने वाई,
व्हेन और वेयर और फिर वाई को हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से पहले लगा दिया तो ये हमारे WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। बाकी सब वही है, सब्जेक्ट भी वही है, हेल्पिंग वर्ब्स भी वही हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने लगाई हुई है। और अब हमारा जो फोर्थ टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक हो गया। तो ये टेंस जो है ये बहुत ही हमारा लाजवाब टेंस होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है इसको समझने की ज़रूरत होती है। ये मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता लेकिन ये टाइम को बताता है। इसमें मखसूस मुद्दत को, मखसूस मंथ को, मखसूस डे को, तो इसमें टाइम पर मतलब कि एक क्या कहते हैं ना कि ख़ास तौर पर टाइम का ज़िक्र किया जाता है। इसमें डेफिनेशन कहती है कि ये मतलब कंटिन्यूस भी होगा और मुकम्मल भी होगा, मुकम्मल जारी, फ़िलहाल मुकम्मल जारी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये आल्सो नॉन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक हो गया। प्रोग्रेसिव टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी कहते हैं। शोज डैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, कि कोई चीज़ जो कि पास्ट में गुजरे हुए वक्त में शुरू हुई थी लेकिन वो अभी तक मतलब अभी प्रेजेंट टेंस में भी वो जारी है। जो शुरू पास्ट में की गई थी लेकिन वो अभी प्रेजेंट में भी हमारे मौजूदा ज़माने में भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए भी हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैज़ बीन और हैव बीन जो हैं ये यूज़ किए जाएंगे, लेकिन ये आल सेंटेंसेस में यूज़ किए जाएंगे। अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो है कि वर्ब के साथ ING फॉर्म लगाई जाएगी और इसमें सिंस एंड फॉर जो है वो यूज़ किए जाएंगे टू एक्सप्रेस टाइम। एंड हेल्पिंग वर्ब हैव बीन जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाएगा, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम्स। एंड हैज़ बीन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स। अब देखें कि यूज़ ऑफ सिंस जो है, यूज़ ऑफ सिंस है कि सिंस इज़ यूज्ड इफ़ द अकुरेंस ऑफ अ टास्क रेफर्स टू अ स्पेसिफिक और फिक्स टाइम, कि जब किसी स्पेसिफिक और फिक्स टाइम की तरफ इशारा किया जाए। एंड द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द टास्क इज़ नॉन, और हमने जो टास्क या जो काम हम शुरू कर रहे हैं उसके वक्त का हमें पता हो। और है कि सिंस इज़ यूज्ड विद नून, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, यस्टरडे, द डे बिफोर एंड सिंस। तो कह रहे हैं कि जब अब दिन के किसी वक्त की बात हो रही हो, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, आधी रात या कल, तो तब भी हम सिंस लगाते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि सिंस इज़ आल्सो यूज्ड विद द नेम्स ऑफ 2 डेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइडे टू संडे, संडे टू ट्यूसडे, कि जब 2 दिनों की भी बात हो रही हो कि एतवार से जुम्मे से एतवार और और एतवार से मंगल, तो तब भी हम सिंस ही लगाते हैं। और फिर है कि सिंस इज़ आल्सो यूज्ड विद नेम्स ऑफ मंथ्स, कि ये मंथ्स के जब जैसे है कि फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम मार्च, फ्रॉम अप्रैल, के मतलब महीनों की बात हो रही हो कि जनवरी से, अप्रैल से, नवंबर से, अक्टूबर से, महीने किसी की बात हो रही है तो हमें पता है कि ये फ़िक्स टाइम की बात हो रही होती है, कि हमें मालूम होता है कि हाँ ये पक्का टाइम है, फ़िक्स टाइम है, जिसके वो वक्त जिसका मालूम हो जाए हमें, तो वहाँ पर हम सेंस लगाते हैं। इज़ आल्सो यूज्ड विद क्लॉक टाइम, कि ये जो हमारा क्लॉक टाइम होता है जब उसकी बात आ जाए 10 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, तब भी हम सिंस लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है फ्रॉम 2 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, etc। और है कि सिंस इज़ आल्सो यूज्ड विद सन एंड डेट, कि जब हमारे पास ये बात हो रही हो कि 2001 है, 2002 है या और उसके बाद होता है कि डेट्स जैसे महीने की तारीखें होती हैं। जैसे अब ये एग्जांपल नीचे दे रहे हैं कि सिंस 1965, सिंस 2009, सिंस 15th ऑफ जनवरी, तो ये 15th ऑफ जो जनवरी है ये डेट बताएगी, एक मुअय्यन वक्त का जो है बताया गया है कि ये एक मखसूस वक्त है,
ठीक है, किसी मखसूस वक्त की तरफ जब इशारा किया जाए तो हम सिंस को यूज़ करते हैं। और अब है हमारे पास यूज़ ऑफ फॉर। द अमाउंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम देन द फॉर्म इज़ यूज्ड। कि फॉर जो है वो तब यूज़ किया जाता है जब जो वक्त की मिकदार है ना वो बता दी जाए हमें। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जब वक्त की मिकदार बताई जा रही हो। इसमें तो हमने पढ़ा कि वक्त को बताया जाए, वक्त को डिनोट किया जाए जब वक्त या मतलब एक मखसूस टाइम जो होता है उसके बारे में बताया जाए तो तब हम सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाए मतलब वक्त की मिकदार के बारे में बात आ जाए तो हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि 2 हॉर्स। अब देखें यहाँ पर जो वक्त था उसकी मिकदार बता दी गई है कि 2 घंटे। इस तरह है 7 डेज़। तो यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा कि सिंस तब लगता है जब दिनों की बात आ रही हो। दिन मतलब मखसूस दिनों के नाम आ रहे हो तो सिंस लगाते हैं। लेकिन जब दिनों की तादाद बता दी जा रही हो 2 डेज़, 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़ तो हम फॉर लगाते हैं। और इसी तरह है कि 7 डेज़। तो यहाँ पर भी जो वक्त है, जो दिन है, दिन भी वक्त ही है ना। तो डेज़ का भी बता रहे हैं कि 7 डेज़। सिंस बताता था कि डेज़ का नाम बताता डिनोट करता था, ठीक है, वक्त को। लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम का अमाउंट बताता है। तो 3 months, 15 years, a century and 10 minutes etc all of them for is used for। कि जब इन सब का ज़िक्र आ जाए, जब घंटों की तादाद बता दी जाए, जब दिनों की तादाद आ जाए, जब हफ्तों की तादाद आ जाए, जब ईयर्स की तादाद आ जाए, सेंचुरी बताया जा रहा हो, महीनों की तादाद आ जाए तो तब हम क्या लगाते हैं, फॉर को यूज़ करते हैं। और यही सिंस और फॉर जो है ये हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीन हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में ही सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, मुकम्मल भी होते हैं लेकिन जारी होते हैं। तो इनमें वक्त का ज़िक्र ज़रूर किया जाता है। तो हर वो सेंटेंस जिसमें वक्त का ज़िक्र किया जा रहा हो वहाँ पर सिंस फॉर ज़रूर यूज़ होता है। लेकिन अपने अपने फार्मूलाज़ के मुताबिक, जैसे अब प्रेजेंट का और है, पास्ट का और है और फिर फ्यूचर का और है। तो आए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सिंस फॉर का यूज़ है वो क्या बताता है। देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनके मुस्बत जो फ़िक्रात हैं उनकी मेकिंग का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करते हैं हम, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस वर्ड जितने भी टेंसेस में आ जाए हम लोग उसमें आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं वर्ब की। उसमें थर्ड या सेकंड नहीं लगती है, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ बीन जो है वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और हैव बीन जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। और नीचे देखें जैसे है कि वो सुबह से खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि ही आ गया है। अब ये हमारे पास हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ लगाया है, हैज़ बीन लगाया है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है। और आगे देखें कि सुबह से, ठीक है, तो सुबह से ये एक मुतय्यन वक्त की बात की जा रही है, एक वक्त, मखसूस वक्त। अब दिन का, सुबह का जो वक्त होता है ये एक मखसूस होता है तो हमने सिंस लगाया है और साथ मॉर्निंग यूज़ किया है। इसी तरह नीचे है कि मवेशी 2 बजे से चर रहे हैं। द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पर भी वक्त की बात की जा रही है, यहाँ पर भी एक मखसूस वक्त मतलब 2 बजे से। तो 2 बजे से, अब यहाँ पर पता चल रहा है कि 2 बजे से, ठीक हो गया। तो मखसूस वक्त है यहाँ पर भी तो हमने सिंस का यूज़ किया है। और इसी तरह है कि सना 2 घंटे से रो रही है तो सना हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पर वक्त की जो है वो यहाँ पर तादाद बताई जा रही है कि 2 घंटे से, ठीक हो गया। यहाँ पर 2 घंटे से बताया जा रहा है कि अब घंटे हैं तो घंटों की तादाद को बताया जा रहा है, यहाँ पर तादाद बताई जा रही है तो हमने फॉर को यूज़ किया है। तो ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मेकिंग। अब इनके हम आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव्स, वो नेगेटिव सेंटेंसेस को।
नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सी बात है, बाकी सारा फार्मूला वही, बस हैव और हैज़ बीन के दरमियान नॉट को लेके आ जाना है। हैज़ और हैव बीन के दरमियान नॉट लगा देना है कि मतलब हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन। बाकी सब वर्ब के साथ आईएनजी भी लगना है, और हैज़ को सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सिंस फॉर का भी यूज़ बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर देखें हैज़ नॉट बीन लग गया, हमने हैज़ बीन के दरमियान नॉट को लगा दिया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। और हमने कैटल हैव नॉट बीन कर दिया, हैव और बीन के दरमियान नॉट लगा दिया तो ये भी हमारा मनफी बन गया। और इसी तरह सना हैव नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 हॉर्स, तो यहाँ पर भी हमने नॉट को हैज़ और बीन के दरमियान लगा दिया तो ये हमारा नेगेटिव टेंस बन गया। तो ये नेगेटिव की मेकिंग थी। और इसी तरह इंटेरोगेटिव की मेकिंग आप देखें कि इंटेरोगेटिव जैसे हम पिछले भी सेंटेंसेस में देख चुके हैं कि सवालिया, हमने जितने भी सवालिया जुमले बनाए उनमें हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब्स थे, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब थे उनको हमने अपने फ़िक्रे के स्टार्ट में लगा दिया। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, हमारा हैज़ बीन था हेल्पिंग वर्ब और हैव बीन था, लेकिन हम बीन को अपनी जगह पर ही रखेंगे, जस्ट हैज़ और हैव को स्टार्ट में ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट एंड देन हम लोग बीन लगाएंगे और फिर वर्ब के साथ आईएनजी ज़रूर लगेगी, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, या फिर वो चाहे WH आए, तो हमने आईएनजी वर्ब के साथ ज़रूर लगानी है। और इसी तरह देखिए हमने अपने जो थे, तो अब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ और हैव, हम उनको जब स्टार्ट में लगा दे देंगे, सब्जेक्ट से भी पहले यूज़ करेंगे तो हमारे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी हमने हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग कर दिया, एंड द कैटल हैव बीन हैव द कैटल बीन ग्रेजिंग सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पर मतलब हमने अपने हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लगाया और सब्जेक्ट के बाद बीन को यूज़ किया। तो ये होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग। और अब है हमारी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसमें भी सिंपल है कि WH को हम मज़ीद अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो मेकिंग देखी है, हम बिल्कुल सब इंटेरोगेटिव टेंस वही वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस मेकिंग करेंगे, लेकिन जब क्यों कहाँ कैसे की बात आ जाएगी अंदर, WH वर्ड WH फैमिली का कोई वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा होगा पास एज अ क्वेश्चनिंग में, तो हम उनको स्टार्ट में लगा देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट अपना बनाकर उससे भी स्टार्ट में लगा देंगे, क्यों है तो वाई, कब है तो वेयर, तो मतलब ऐसे करके जो भी वर्ड होगा वो हम इंटरोगेटिव से भी पहले इनको लगाएंगे, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, हु, कैसे, हुम वगैरह वगैरह। जब भी WH फैमिली के वर्ड आएंगे तो उनको हम इस तरह यूज़ करेंगे। और हाँ, इनकी पहचान अब देखें कि हमने जितने भी सेंटेंसेस को उर्दू फ़िक़रात में देखा है, वहाँ पर हमारे पास उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रही हो, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल यही वर्ड्स उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर आ रहे हों तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन वक्त का ज़िक्र हो, वक्त को डिनोट किया जा रहा हो, तब होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्योंकि वैसे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है उसकी भी पहचान यही है टेंसेस की, कि रहा है, रही है, रहे हों वगैरह आता है। लेकिन जब अंदर वक्त की बात की जा रही हो या महीनों की बात की जा रही हो, 2 महीने से, 2 हफ्तों से या 2 घंटे से ये काम हो रहा है, या 2 हफ्तों से, या सुबह से, या शाम से, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग्स चलेंगे। अब हमारा जो फिफ्थ है टेंस वो है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट मतलब माजी, इंडेफिनेट टेंस हमारा मतलब कि माजी की बात इसमें की जाएगी, माजी, और वो भी कौन सा माजी, जो गैर वाज़े होगा, गैर हतमी होगा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जैसे पास्ट इंडेफिनेट था, प्रेजेंट इंडेफिनेट था कि फ़िल हाल गैर हतमी, गैर वाज़े, फ़िल हाल मुतलिक, तो इसी तरह ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो ये फ़िल माजी मुतलिक है। इट टेल्स अबाउट द एक्शन दैट टुक प्लेस एंड वाज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, कि ये उन एक्शंस को टुक प्लेस करता है जो कि कंप्लीट हो चुके हों गुज़रे हुए ज़माने में, गुज़रे हुए वक्त में। इन द पास्ट इंडेफिनेट टेंस द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन इज़ एंडेड इन पास्ट टाइम, जो कि इम्पैक्ट है एक्शन का वो एंडेड हो, ख़त्म हुआ होता है पास्ट टेंस में, गुज़रे हुए वक्त में, एंड नॉट इम्पॉर्टेंट एट द प्रेजेंट टाइम, और मौजूदा टाइम में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है।
With past indefinite tense, the words like yesterday, before, ago, last, etc. is used. It is also used to tell the past habits के जो हमारे ये words हैं yesterday, before, ago, last, etc. ये यूज़ किए जाते हैं past indefinite tense में और ये हमें बताते हैं हमारी जो माजी की आदत थी उनके बारे में। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमें गुज़रे हुए ज़माने के मतलब बताता है। और इसका भी जनरल फॉर्म हुआ यही है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होंगे, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। और अब है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है वो है डिड। और सिर्फ जो डिड है हमारा हेल्पिंग वर्ब ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ होता है। इसका हमारे क्या कहते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस या मुस्बत जुमलों में कोई किरदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव की मेकिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। और हमारी पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है और ये ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसी और टेंस में टोटल 12 टेंसेज हैं लेकिन उनमें और किसी टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है। ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। और सेकंड फॉर्म भी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जिनमें हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो यूज़ नहीं करते हैं और हम वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ज़रूर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो डिड है डिड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स ये बहुत मतलब ये सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों के साथ यूज़ होता है। आई वो दे यू ही शी इट या भी कोई वाहिद नाम आ जाए कोई जमा नाम आ जाए सबके साथ डिड यूज़ होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मेकिंग देखते हैं तो उसमें है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा ये हमारा फॉर्मूला है। और नीचे देखिए कि जैसे है कि सोबिया ने फूल तोड़ा और इनकी पहचान इनमें टेंसेस की पहचान उर्दू फ़िक़रात के आखिर में अलिफ आएगा, छोटी ये आएगा, बड़ी ये आएगा। ये 3 वर्ड होते हैं जो कि या वाव आएगा। तो ये वर्ड जो है इनकी पहचान होगी। जहाँ अलिफ ये बड़ी ये आ जाए तो समझिए कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर तो सादा है तो उसमें सीधी सी बात है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं और फ़िक्रा बन गया हमारा। जैसे कि सोबिया ने फूल तोड़ा तो सोबिया प्लक्ड अ फ्लावर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी हमने। और है कि उसने झूठ बोला ही टोल्ड अ लाई तो यहाँ पर भी हमने टेल की टोल्ड सेकंड फॉर्म लगा दी। और उसके बाद है कि यू वेस्टेड योर टाइम तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। वेस्ट की बजाय वेस्टेड ये सेकंड फॉर्म है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप ज़रूर याद करिएगा। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की मेकिंग देखेंगे। जो हमारे मनफी फ़िक्रात हैं वो कैसे बनाते हैं। मनफी बनाने के लिए अपना हेल्पिंग वर्ब ले आए डिड के साथ नॉट लगा दें। फ़ौरन बाद डिड के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे है कि सोबिया ने फूल नहीं तोड़ा है तो सोबिया डिड नॉट प्लग का फ्लावर डिड के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या उसने उसने झूठ नहीं बोला है। ही डिड नॉट टेल अ लाई तो यहाँ पर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है और डिड के फ़ौरन बाद नॉट लगाया है। और थर्ड है कि तुमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया है तो यू डिड नॉट वेस्टेड योर टाइम आ गया तो ये हमारा फ़िक्रा रॉन्ग हुआ, ठीक हो गया क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। और अब नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की मेकिंग है। तो हमने इसमें अपना सिंपल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में लेके आ जाना है। जब वो सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेगा। तो देखें कि है कि क्या सोबिया ने फूल तोड़ा तो डिड सोबिया प्लग का फ्लावर हमने डिड भी लगाया लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। उसके बाद है कि क्या उसने झूठ बोला तो डिड ही टेल अ लाई तो यहाँ पर भी। और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क्स जरूर डिड है, डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। और क्या तुमने अपना वक्त ज़ाया किया तो डिड यू वेस्ट योर टाइम तो यहाँ पर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है और डिड लगाया है क्योंकि ये हमारे पास जो डिड है ये ऑल प्लूरल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। इसकी कोई मुतय्यन नहीं है कि ये प्लूरल के साथ लगेगा, ये सिंगुलर के साथ लगेगा, नहीं, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा।
अब देखें कि हमारी WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग कैसे है। सिंपल जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बना होगा उससे भी पहले हम WH को ऐड कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जैसे वेयर, वाई और व्हेन को हमने अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से भी पहले लगा दिया है तो ये हमारे बन गए हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हैं तो ये भी सवालिया ही, लेकिन वेयर, वाई और व्हेन जब आ जाएगा तो हम अपने बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ इनका इजाफा कर देंगे, लेकिन बाकी टेंसेस की मेकिंग वही रखेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब्स भी वही रखेंगे और वर्ब की जो फॉर्म है वो भी सेम वही यूज़ करेंगे। और हमारा अब 6 जो है टेंस है वो है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो फ़ेल माजी जारी की बात हो रही है कि गुज़रे हुए वक्त में कोई भी ऐसा काम जो कि जारी रहा हो, ठीक है, जो कि जारी रहा था उसके बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसको कहते हैं कि जब गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के जारी होने के मुतालिक बात की जाए। जैसे देखिए डेफिनेशन कहते हैं कि ऑन गोइंग, जो हमारा ऑन गोइंग एक्शंस होते हैं इन द पास्ट में ऑन गोइंग एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। और सच एज आई वाज राइटिंग माय रिसर्च पेपर ऑल नाइट एंड इट यूज द सेम कंस्ट्रक्शंस एज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सेप्ट विद द पास्ट टेंस, कि ये सेम कंटिन्यूस टेंस की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ प्रेजेंट में होने वाला कंटिन्यूस काम था कि जो हमारे हाल में काम जारी था, लेकिन यहाँ पर बस माजी आ जाएगा कि माजी में काम जो जारी रहा हो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो इसका भी जनरल फार्मूला यही है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और फिर इसमें ऑब्जेक्ट होगा। हर टेंस की मेकिंग इन्हीं 3 चीज़ों की बुनियाद होती है। और उसके बाद इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स वाज एंड वर जो है वो यूज़ होंगे फॉर आर विद आल सेंटेंसेस। और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ING फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। पहले भी बताया कि हमारी जो ING फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आल कंटिन्यूस वर्ड जिस भी सेंटेंस में कंटिन्यूस है वो उसमें हम उसमें वर्ब की ING फॉर्म ही लगाते हैं। और जो वाज है, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। और वर जो है, वर को हम अपने प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम्स के साथ यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट्स जो हमारा आ जाए आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नेम तो वर लगता है, और जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम आ जाए तो हम वाज लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मेकिंग के लिए उन्होंने में फॉर्मूला हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स वाज एंड वर, और वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और वाज विद सिंगुलर एंड वर विद प्लूरल। तो एग्जांपल्स देखें कि लोग पतंग उड़ा रहे थे, पीपल वर फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ पर लोगों की बात थी, ज़्यादा थे, और लास्ट से भी पता चल रहा था कि रहे थे, ज़्यादा की बात हो रही थी। तो हमने वर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया और वर्ब के साथ ING लगाया है। और इसी तरह है कि वो कहानी सुना रहा था तो यहाँ पर सिंगुलर आ गई तो हमने वाज लगाया है और वर्ब के साथ ING लगाया है। और तुम सो रही थी, यू वर स्लीपिंग, तो यहाँ पर भी हमने वर्ब लगाया है क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब के साथ ING लगाया है। तो देखिए कि हमने जितने भी ये उर्दू फ़िक़रात की आखिर में देखें तो रहे थे, रहा था, रही थी, ये वर्ड आ रहे हैं। तो जब ये वर्ड आ रहे हों, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हों, मतलब कि ये पास्ट को शो कर रहे हैं, पास्ट में किसी काम की। अब जैसे सिंपल सादा प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था तो रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट था। और जब पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान है उर्दू फ़िक़रात के आखिर के। और अब देखें कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी नेगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग कैसे है। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब्स जो वाज और वर हैं हमारे, उनके फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी वर्ब के साथ ING वैसे ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर। और देखिए नीचे एग्जांपल्स में भी देखें, पीपल वर नॉट फ्लाइंग काइट्स एंड ही वाज नॉट टेलिंग अ स्टोरी एंड यू वर नॉट स्लीपिंग। और इसमें भी देखें आप सेंटेंसेस के लास्ट पर रहे थे, रहा था, रही थे आ रहे हैं, तो ये हमारी टेंसेस की पहचान है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसके रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह ये वर्ड्स आते हैं।
और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें भी बिल्कुल जैसे हमने पीछे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट से भी पहले आ जाते हैं और बाकी वर्ब के साथ आईएनजी वैसे ही लगना है। देखिए नीचे जैसे वेयर जो था हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसे हम सब्जेक्ट से भी पहले ले आए हैं कि वेयर पीपल फ्लाइंग काइट्स, ओ वेयर नहीं सॉरी वर। और फिर था वाज ही टेलिंग अ स्टोरी, एंड फिर है कि वर यू स्लीपिंग। तो बाकी सब वैसे ही है, वर्ब के साथ आईएनजी भी वैसे ही लगना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी वैसे ही है कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। और अब देखिए कि डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव में भी जैसे पीछे हमने हर टेंस के डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग की है, वैसे ही कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उससे भी फर्स्ट हम डब्ल्यू एच वर्ड्स को यूज़ करेंगे। जैसे नीचे है कि वाई, वेयर और व्हेन को हमने यूज़ किया है और इनके बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से भी पहले जगह लेते हैं। और बाकी वर्ब के साथ आईएनजी वैसे ही लगता है और वाज के साथ हम जो है अपने प्लूरल्स सब होते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ वर और सिंगुलर के साथ वाज इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी होगा। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब हमारा जो सेवंथ टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट आल्सो कॉल्ड द प्लूपरफेक्ट. Pluperfect is a verb tense used to talk about actions that were completed before some point in the past. कहते हैं कि ये उन actions के बारे में बात करता है जो कि complete हो गए, लेकिन कब complete हुए? पास्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस वो ज़माना होता है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो, ठीक है, लेकिन पास्ट में हो चुका हो, कि वो काम हो चुका था, वो काम हो गया था। तो ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है कि पास्ट में ही था बेशक। ये है कि माजी मुकम्मल, फेल माजी मुकम्मल उर्दू में इसे कहते हैं कि था तो माजी ही ज़माना, लेकिन माजी में जो काम मुकम्मल हो गए हों उन्हें कहते हैं कि फेल माजी मुकम्मल। इसका भी जनरल फार्मूला जो है वो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें भी कोई मज़ीद रद्द बदल नहीं है। और इनमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो हैड यूज़ होता है विद ऑल सेंटेंसेस, ठीक हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में। और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज़ होती है। एंड हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये ऑल जो हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें यूज़ होती है। सिर्फ परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट 3 हैं। और इसके बाद के हैड जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों के साथ यूज़ होता है। ही, शी, इट आ गया, सिंगुलर नेम आ गया, आई, वी, दे, यू आ गया, या कोई भी प्लूरल नेम आ गया। तो देखें इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस मुस्बत फ़िक्रात की मेकिंग देखते हैं, है कि सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट। और नीचे एग्जांपल्स देखें हैं कि पाकिस्तान मैच जीत चुका था, तो पाकिस्तान हैड वॉन द मैच। अब विन की थर्ड फॉर्म वॉन लगाई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है और हैड लगाया है। और देखें हम अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके थे, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। तो यहाँ पर भी हैड लगा है और फिनिश की थर्ड फॉर्म लगी है। और इसी तरह लास्ट है कि उसने मेरी किताब वापस की थी, तो इसमें भी लग गया कि ही हैड रिटर्न माई बुक। तो ये जो हमारे पास टेंसेस हैं इनके देखें आप, लास्ट पर चुका था, चुके थे, या छोटी ये थी, बड़ी ये थे। अगर इस तरह के उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर एंडिंग आ रही हो तो हमारे पास वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंसेस होते हैं, ठीक हो गया। और यही ये जो हमारा पास्ट टेंस है इसमें बात होगी माजी में, लेकिन मुकम्मल कि वो काम या वो एक्शंस जो माजी में किए गए थे लेकिन वो माजी में ही मुकम्मल हो गए थे, ना तो वो कंटिन्यूस है, ना तो वो गैर वाज़ी है, इंडेफिनिट भी नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है, बल्कि परफेक्ट है। और अब देखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की,
उसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैड के फ़्रंट बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो नीचे मेकिंग है कि पाकिस्तान मैच नहीं जीत चुका था, तो पाकिस्तान हैड नॉट वॉन द मैच, थर्ड फॉर्म भी है, और हैड के फ़्रंट बाद नॉट लगाया। इस तरह बाकी में भी हैड के बाद नॉट लगाया है, एंड फिनिश ये थर्ड फॉर्म लगी है। इसके बाद नीचे भी देखें, ही हैड नॉट रिटर्न माई बुक, तो हैड के फ़्रंट बाद नॉट और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है। और अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए तो बाकी सेंटेंसेस में जैसे हमने इंटरोगेटिव सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से भी पहले लगाते हैं, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा आप लोग। और सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, जैसे नीचे हैड, पहले पाकिस्तान हैड वॉन द मैच था, लेकिन इंटरोगेटिव में हमने हैड पाकिस्तान वॉन द मैच, और नीचे भी हैड वी फिनिश्ड आवर वर्क, कि हम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, एंड हैड ही रिटर्न माई बुक। और अब WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, इनमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उससे पहले अगर फ़िक्रे में कहाँ या कब और क्यों वगैरह वाले वर्ड आ रहे हों, तो इनकी WH में इंग्लिश करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में उन्हें अपने सवालिया फ़िक्रात से भी पहले लगाते हैं, तब हमारा बनता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क भी मस्त लगता है, जैसे यहाँ पर देखें वेयर, व्हेन और वाई का हमने यूज़ किया है, और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, और फिर ऑब्जेक्ट। और अब हमारा 8 जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पहले भी बात की थी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, कि जो हमारे ये आ जाएं, जैसे अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है कि फ़ेल, माजी, मुकम्मल, जारी, ठीक हो गया, तो इनमें टाइम का ज़िक्र आता है। ये टेंसेस टाइम को डिनोट करते हैं। डेफिनेशन कहती है कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, also known as the past perfect progressive tense, shows that an action that started in the past continued up until another time in the past, कि कोई काम जो कि पास्ट में ही क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो, और पास्ट में ही वो कंटिन्यू हो, तो वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जनरल फार्मूला इसका भी यही है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होंगे, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, उसके अलावा इसमें चौथी पांचवी चीज़ और कोई नहीं होगी, बस यही 4 चीज़ें जो हैं हमारे पास मेन होती हैं। और इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैड बीन यूज़ होगा, ओनली हैड बीन फॉर ऑल सेंटेंसेस, सवालिया, मुस्बत, मनफी, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। पहले भी बताया कि कंटिन्यूस वर्ड जहाँ भी आपके पास यूज़ हो जाए आपने वहाँ ING फॉर्म लगानी है, और सिंस फॉर का यूज़ होगा। हैड बीन जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, ही, शी, इट आ गया सिंगुलर नेम, और आई, वो, दे, यू या कोई प्लूरल नेम आ गया, तो हम हैड बीन को फॉर ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स जिस काइंड का भी सब्जेक्ट होगा हम उसके साथ हैड बीन को ही लगाएंगे, कोई और सेकंड हमारे पास चॉइस नहीं होगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेकिंग देखें कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, और हैड बीन के बाद वर्ब के साथ ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, एंड यूज सिंस एंड फॉर टाइम डिनोटिंग। अब जैसे नीचे देखिए कि पाकिस्तान सुबह मैच जीत रहा था, पाकिस्तान हैड बीन विनिंग द मैच सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सुबह की बात हो रही है, एक मुतय्यन वक्त की बात हो रही है, तो हमने सिंस लगाया है, और हैड बीन लगा है, और वर्ब के साथ ING भी लगा है। नीचे भी है कि हम 2 घंटे से अपना काम ख़त्म कर रहे थे, हम वी हैड बीन फिनिशिंग आवर वर्क फॉर 2 hours। अब यहाँ पर 2 घंटे की बात की गई है, ठीक है, 2 घंटे मतलब कि टाइम को क्या कहते हैं ना, कि टाइम को गिना जा रहा है, यहाँ पर गिनती के टाइम की बात की जा रही है, गिनकर टाइम की तादाद को बताया जा रहा है, तो हमने फॉर लगाया है। और नीचे है कि शी हैड बिन रिटर्निंग माई बुक सिंस जनवरी, तो वो जनवरी से मेरी किताब वापस कर रही थी। तो अब देखिए हमने इन सेंटेंसेस को देखा, लास्ट पर क्या रहा था, रहे थे, रही थी, और ये तो पहचान है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो उर्दू फ़िक्रात हैं उनके आखिर पर भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है। बस फ़र्क ये होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की पहचान ऐसे की जाएगी कि इनमें टाइम जो है वो डिनोट किया जा रहा होगा,
वो क्लॉक वाइज टाइम हो सकता है, वो महीना डिनोट हो सकता है, दिनों के नाम डिनोट हो सकते हैं, वीक बताया जा सकता होता है, सुबह की बात हो रही होगी, शाम की, दोपहर की, रात की, किसी तारीख की बात हो रही होगी, किसी सन को डिनोट किया जा रहा होगा, तो वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा माजी में। ठीक है, माजी में। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग देखें तो आपने हैड बिन है ना हमारे पास, वैसे हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है और बिन को बाद में ले जाना है, मतलब हैड और बिन के सेंटर में नॉट लगाना है, तब हमारा बनेगा मनफी फ़िक्रा इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखें, पाकिस्तान हैड नॉट बिन विनिंग द मैच सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमने देखें अब वर्ब की साथ आईएनजी लगाया है और हैड के बाद नॉट और फिर बिन, और नीचे है कि वी हैड नॉट बिन फिनिशिंग आवर वर्क फॉर 2 हॉर्स, तो यहाँ पर भी हमने हैड और बिन के दरमियान नॉट को यूज़ किया वर्ब के साथ आईएनजी। एंड देन है कि शी हैड नॉट बिन रिटर्निंग माई बुक सिंस जनवरी, तो यहाँ पर भी हैड और बिन के दरमियान नॉट और हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है। मेन सभी सेंटेंसेस में यही चीज़ अलग है, या तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिफरेंस है, या फिर वर्ब की फॉर्म जो है वो डिफरेंस है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग जो है कि मतलब सवालिया फ़िक्रात, तो वो है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसे हम पहले लेके आएंगे और सब्जेक्ट से भी पहले लगाएंगे, और बिन को हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क, और सिंस फॉर का यूज़ अपने अकॉर्डेंस करेंगे, जैसे हमने इसका यूज़ देखा है कि सिंस कहाँ और फॉर कहाँ यूज़ होता है। और तो देखिए यहाँ पर है कि क्या पाकिस्तान सुबह मैच जीत रहा था, तो हैड फर्स्ट आ गया सब्जेक्ट से भी पहले, पाकिस्तान बिन विनिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है, द मैच सिंस मॉर्निंग। उसके बाद कि क्या हम 2 घंटे से अपना काम ख़त्म कर रहे थे, हैड वी बिन फिनिशिंग आवर वर्क फॉर 2 हॉर्स, एंड देन क्या वो जनवरी से मेरी किताब वापस कर रही थी, हैड शी बिन रिटर्निंग माई बुक सिंस जनवरी। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस मेकिंग है कि हैड जो हमारा हैड है ये सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद बिन लगेगा। ठीक है, हैड बिन जो है ये दोनों इकट्ठे सब्जेक्ट से पहले नहीं लग सकते। अब देखें कि WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की मेकिंग भी बिल्कुल बाकी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे हमने टेंसेस के बनाए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कि पहले अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के तरीके को मद्देनज़र रखें, और उनसे भी पहले अगर वेयर, व्हेन, व्हाई इनका यूज़ आ रहा हो तो इनको लगाएं, और इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाएं। मतलब ये कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस से भी पहले आके जगह घेरते हैं, और बाकी सब वैसे का वैसे ही वर्ब के साथ आईएनजी और हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, और फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, सिंस फॉर का भी यूज़ है अपनी जगह पर। तो ये जैसे हमने वाई, वेयर और व्हेन का यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास उर्दू सेंटेंसेस में क्यों आ रहा था कि पाकिस्तान क्यों सुबह मैच जीत रहा था, हम 2 घंटे से अपना काम कहाँ ख़त्म कर रहे थे, और जब ये हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहे हों तो हम वाई, वेयर, व्हेन, हुज़ ये भी हमारे पास क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और अगर ये फ़िक्रे में आ जाए तो हम यही कहेंगे कि ये भी हमारे पास सवालिया फ़िक्रात हैं। अब हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ टेंस है वो है फ्यूचर। अब फ्यूचर की सीरीज स्टार्ट है, तो उसमें हमारा 9th जो टेंस है वो है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर की बात आ रही है, फ्यूचर वर्ड जो है ये ही इसका उर्दू में मीन होता है मुस्तकबिल। तो इंडेफिनिट गैर वाज़े और टेंस ज़माना, ये मतलब वो ज़माना जिसमें हमारा मुस्तकबिल गैर वाज़े हो, हम अपने मुस्तकबिल को गैर वाज़े देख रहे हों। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ आल्सो नोन एज फ्यूचर सिंपल टेंस। दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन डैट विल अकर इन द फ्यूचर, कि ये टेंस जो है ये यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि होने वाले हों इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में होने वाले हों। ठीक है, ना तो ये कंटिन्यूस होता है, ना तो ये परफेक्ट या मुकम्मल होता है, बल्कि ये गैर वाज़े होता है। ठीक हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस फ़ेल मुस्तकबिल सादे या फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक या गैर वाज़े जो है, इसमें बात वाज़िया नहीं होती है कि काम मुकम्मल हो गया है, काम हो रहा है, या काम इस वक्त में होगा, या ये वो नहीं, बल्कि बात गैर वाज़े होती है।
जनरल फार्मूला इसका भी सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट होगा। इसमें भी कोई चौथी पांचवी चीज़ मज़ीद शामिल नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो होते हैं विल एंड शैल विद ऑल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड एफर्मेटिव। और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। इसमें हमारे और 3 सेंटेंसेस हैं, हमारे टेंसेस हैं हमारे, जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और नहीं 2 टेंसेस जो हैं वो हमारे ऐसे हैं जिनमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और वो कौन से? एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जो विल है, विल यूज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब आई, वी, दे, यू, और या कोई सिंगुलर नेम हो गया। और उसके बाद जो शैल है, शैल हमारा सिर्फ़ और सिर्फ वही और आई के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, शैल शैल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आई और वही के साथ यूज़ किया जाता है। और बाकी सब जितने भी हमारे प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ हम विल को यूज़ करेंगे। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेकिंग वो किस तरह की जाती है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट और फिर हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शैल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और शैल जो है वो आई और वी के साथ यूज़ होता है और बाकी सबके साथ हम विल यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स हैं कि हम बाग में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम फ्यूचर में बात की जा रही है कि हम बाग में जाएंगे, तो वी शैल गो टू द गार्डन। सिंपल सा टेंस वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म लगाई है और हमने शैल को यूज़ कर लिया क्योंकि आई और वी के साथ शैल ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है। और सेकंड है कि वो उनकी मदद करेंगे, इसमें भी देखिए करेंगे। अब गे हो रहा है कि गे वर्ड गा गी गे पहचान है उर्दू फिक्रात में आए तो हमने समझ आना है कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसकी मेकिंग अब देखें कि दे विल हेल्प देम, तो यहाँ पर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है और विल लगाया है क्योंकि ये दे यू ही शी इट के साथ हमने विल लगाना है। और नीचे है कि शी विल रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वो बड़ों का एहतराम करेगी, तो इसमें भी हमने शी था तो हमने शी के साथ विल लगाया क्योंकि आई और वही के साथ सिर्फ शैल लगता है, बाकी सब के साथ हमने विल को यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल क्या करना है कि विल और शैल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब रूल वैसे का वैसे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और शैल के साथ आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। तो नीचे है कि हम बाग में नहीं जाएंगे, वो शैल नॉट गो टू द गार्डन, एंड वो उनकी मदद नहीं करेंगे, दे विल नॉट हेल्प देम, वो बड़ों का एहतराम नहीं करेगी, शी विल नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग है, तो इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, बाकी सब वैसे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म है और शैल विल का भी यूज़ वैसे है। तो देखें, क्या हम बाग में जाएंगे, शैल वी गो टू द गार्डन, क्या वो उनकी मदद करेंगे, विल दे हेल्प देम, एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, क्या वो बड़ों का एहतराम करेगी, विल शी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो देखें इंटरोगेटिव में हमने विल शैल को फर्स्ट लगाया है। अब WH इंटरोगेटिव की भी मेकिंग बिल्कुल बाकी सेंटेंसेस जो WH इंटरोगेटिव हमने हर टेंस के किए हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से भी पहले WH वर्ड्स को यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ वाई वैन वाई को यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में है कि हम बाग में क्यों जाएंगे, क्यों वर्ड भी क्वेश्चनिंग को शो कर रहा है, कब भी क्वेश्चनिंग को और फिर क्यों भी क्वेश्चनिंग को ही शो कर रहा है। अब हमारा टेंथ टेंस है वो है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर मुस्तकबिल में कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, मुस्तकबिल में किसी काम के जारी होने को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ज़ाहिर किया जाता है कि इज़ अ वर्ब टेंस दैट शोज़ एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, कि जो फ्यूचर में होने वाले काम को ज़ाहिर करे। फ्यूचर में जो काम जारी हो, ठीक है, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जनरल फार्मूला इसका भी यही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स विल बी और शैल भी लगेंगे और बाकी कंटिन्यूस टेंसेस की तरह इसमें भी हम वर्ब की ING फॉर्म को लगाएंगे। जो विल बी है ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स आई वी के अलावा बाकी सबके साथ लगेगा, और जो शैल बी है ये आई और वी के साथ सिर्फ लगेगा।
अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस जो मुस्बत फ़िक्रात हैं उनकी मेकिंग देखें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे होती है। जैसे कि अब हमने हमारे हेल्पिंग वर्ब्स विल बी और शैल बी हैं। सब्जेक्ट के बाद वो लगेंगे विल बी और शैल बी। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट। शैल बी आई वुई के साथ और विल बी दे यू बाकी सबके साथ लगेगा। एग्जाम्पल्स हैं कि हम बाग में जा रहे होंगे। अब ये फ्यूचर में सोचा जा रहा है, कंटिन्यूअस फ़िक्रा कि हम फ्यूचर में जा रहे होंगे, तो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। और एग्जांपल ट्रांसलेशन ऐसे होगी कि हम वही है तो शैल लगेगा, वही शैल बी गोइंग टू द गार्डन, वर्ब के साथ आईएनजी लगा है और वो उनकी मदद कर रहे होंगे। दे विल बी हेल्पिंग दैम, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है और हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाया है। और लास्ट है कि वो बड़ों का एहतराम कर रही होगी। शी विल बी रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है और हमने विल बी लगाया है क्योंकि ये शी था। और उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जब रहा होंगे, रहे होंगे, रही होगी वगैरह जैसे वर्ड आ जाएं तो वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग में हम विल के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे और बी को लास्ट में। विल नॉट बी यूज़ होगा, नॉट विल और बी के दरमियान में लगेगा। इसी तरह शैल और बी के भी दरमियान में नॉट लगेगा और फिर वर्ब के साथ आईएनजी और बाकी सब वैसे ही। अब देखिए हम बाग में नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू द गार्डन, वो उनकी मदद नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी हेल्पिंग दैम, वो बड़ों का एहतराम नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट बी रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स। और अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग है तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे क्योंकि सवालिया फ़िक्रात का यही रूल है। बाकी सब शैल के साथ आई वुई और आई वुई साथ शैल और विल के दे यू ही शी इट के साथ हम विल लगाएंगे। देखिए शैल को हमने फ़िक्रे के स्टार्ट में लगा दिया कि क्या हम बाग में जा रहे होंगे, शैल वी बी गोइंग टू द गार्डन, एंड क्या वो उनकी मदद कर रहे होंगे, विल दे बी हेल्पिंग दैम, मतलब हमने हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में लगाया। और WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम पहले की तरह ही करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से भी पहले हम WH वर्ड्स को लगाएंगे। अब WH के बाद हम विल और शैल और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी प्लस वर्ब के साथ ING ही लगेगा। जैसे नीचे देखें वाई, वैन और वाई आ रहे हैं तो हमने इनको इंटरोगेटिव से भी पहले यूज़ किया है। अब हमारा जो 11th है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है देखें जैसे कि मुस्तकबिल में मुकम्मल किसी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही मीनिंग दे रहा है कि मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ अ वर्ब टेंस यूज फॉर एक्शंस दैट विल completed बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करना फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी जनरल फार्मूला यही है कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा और देन ऑब्जेक्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव एंड शैल हैव यूज़ होंगे विद ऑल सेंटेंसेस, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी क्योंकि हमारे पास जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उन सब में ही हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। 3 परफेक्ट टेंसेस हैं, ओनली परफेक्ट, कंटिन्यूस परफेक्ट नहीं, सिर्फ परफेक्ट। और विल हैव जो है ये लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल दे यू ही शी इट, और शैल जो है ये ओनली आई और वुई के साथ लगेगा। शैल हैव ओनली आई और वुई सब्जेक्ट्स के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेकिंग देखें कि सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। और शैल हैव आई वुई के साथ यूज़ होगा, विल हैव बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ। तर्जमा करते हैं हम कि हम बाग में जा चुके होंगे। अब ये मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने की बात हो रही है तो हम तर्जमा करते हैं कि हम वही शैल हैव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया, गॉन टू द गार्डन, गॉन आ गया क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है। और उसके बाद है कि वो उनकी मदद कर चुके होंगे, दे विल हैव हेल्प देम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। और वो बड़ों का एहतराम कर चुकी होगी। तो इसी तरह आप देखें कि ये जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसके उर्दू फ़िक्रात जितने भी होंगे उनके आखिर पर चुका होगी, चुके होंगे, चुका होगी, चुके होंगे ये आ रहे होंगे, या फिर छोटी ये होगी, बड़ी ये होगी, ये
जो हमारे वर्ड हैं 2-3, ये हर उर्दू फ़िक़रात के लास्ट में ही आ रहे होंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारा। नेगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग देखें कि सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव जो है इसके दरमियान नॉट लगाएं, मतलब विल के फ़ौरन बाद नॉट और फिर हैव लगाएंगे, और इसी तरह शैल के फ़ौरन बाद नॉट और फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड अफर्मेटिव तीनों सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी तरह बाकी सब वैसे ही। और फिर हम बाग में नहीं जा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव गॉन टू द गार्डन, ठीक हो गया, वो उनकी मदद नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव हेल्प देम, एंड वो बड़ों का एहतराम नहीं कर चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रिस्पेक्टेड द एल्डर्स। तो हमने यहाँ पर शैल विल के फ़ौरन बाद नॉट लगाया है और फिर इसके बाद हैव लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया है। एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। विल और शैल को लगाना है, हैव जो है ये अपनी जगह पर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। जैसे नीचे देखें, शैल और विल को हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया। क्या हम बाग में जा चुके होंगे, शैल वी हैव गॉन टू द गार्डन, और क्या वो उनकी मदद कर चुके होंगे, विल दे हैव हेल्प देम, क्या वो बड़ों का एहतराम कर चुकी होगी, विल शी हैव रिस्पेक्टेड द एल्डर्स। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया है विल शैल को, लेकिन हमने हैव को सब्जेक्ट के बाद लगाया है। और अब WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बिल्कुल WH वर्ड्स बाकी जैसे हमने बनाए हैं कि उनको पहले रखेंगे, और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे हमारा है हम सेम टू सेम एज इट उसको लिखेंगे। WH के बाद हम विल शैल हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव को, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने यहाँ वाई, व्हेन और वाई के बाद अपने हेल्पिंग वर्ब शैल विल को यूज़ किया है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई है, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। अब हमारा जो लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 12। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस also sometimes called the future perfect progressive is a verb tense that describes action that will continue up until a point in the future, जो कि मुस्तकबिल में कंटिन्यू होते हैं और मुकम्मल होने के करीब होते हैं। मुस्तकबिल में किसी काम के मतलब के जारी होने और अनकरीब मुकम्मल होने को ज़ाहिर किया जाता है, और इसमें भी टाइम को डिनोट किया जाता है। जैसे हमने बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा है, इसी तरह इसमें भी टाइम को डिनोट किया जाता है। और जनरल फार्मूला है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज़ होते हैं विद ऑल सेंटेंसेस, सवालिया मनफी और मुस्बत में। फॉर्म ऑफ वर्ब बाकी सब कंटिन्यूस की तरह इसमें भी ING फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। और जो हमारा विल हैव बीन है वो आई वी के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, और शैल हैव बीन सिर्फ और सिर्फ आई और वही सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो मेकिंग है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो देखते हैं कि सब्जेक्ट और उसके बाद विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और फिर वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर। तो देखें एग्जांपल्स हैं कि हम सुबह से बाग में जा रहे होंगे, वी शैल हैव बीन, अब गोइंग क्योंकि वर्ब के साथ ING लगाना है, टू द गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सुबह की बात हो रही है, एक ख़ास मुतय्यन वक्त की बात हो रही है, तो हमने सिंस लगाया है। और फिर है कि वो 2 माह से उनकी मदद कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन हेल्पिंग देम फॉर 2 months। अब यहाँ पर अब टाइम जो है उसको गिना जा रहा है, यहाँ पर मुद्दत की मिकदार है 2 महीने, तो यहाँ पर हमने फॉर लगाया है। और है कि क्या वो सोमवार से बड़ों का एहतराम कर रही होगी, शी विल हैव बीन रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स सिंस मंडे। तो यहाँ पर भी एक ख़ास वक्त को डिनोट किया गया है, तो हमने सिंस लगाया है। मिकदार नहीं थी लेकिन ख़ास मुतय्यन वक्त था, तो सिंस लगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की मेकिंग के लिए हम सब्जेक्ट के बाद अपने हेल्पिंग वर्ब्स जो विल हैव बीन है, विल के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, और शैल के भी फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। बाकी सब हैव बीन भी वैसे ही, वर्ब के साथ ING भी वैसे, और ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर लगेगा।
जैसे हमारे पास उर्दू में अब फ़िक्रात हैं कि हम शाम से बाग में नहीं जा रहे होंगे। तो देखिए इन फ़िक्रात के आखिर में रहे होंगे, रही होंगी या रहा होगा वगैरह आ रहे हैं। तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर की पहचान है कि इनके आखिर पर रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी वगैरह आता है। तो ये है कि वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू द गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर भी एक मखसूस टाइम इवनिंग का था तो हमने सेंस लगाया है। और इसी तरह है कि वो तो वहाँ से उनकी मदद नहीं कर रहे होंगे तो दे विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग देम फॉर 2 months। हमने विल के साथ नॉट लगाया है और वर्ब के साथ ING लगाया है। और फिर था कि वो जनवरी से बड़ों का एहतराम नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स सिंस जनवरी। तो इसी तरह से हमने देखा है कि हमने विल शैल के फ़ौरन बाद को नॉट लगाया है और फिर हैव बीन लगाया है और वर्ब के साथ ING लगाया है और सिंस फॉर का यूज़ भी ठीक से किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग का तरीका वही है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, लेकिन सिर्फ विल और शैल। हैव बीन अपनी जगह पर ही रहेंगे, वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेंगे और वर्ब के साथ ING लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने टेंसेस में किया है कि शैल और विल को हमने फर्स्ट लगाया है सब्जेक्ट से भी पहले कि क्या हम 2 साल से बाग में जा रहे होंगे। तो शैल वी हैव बीन गोइंग टू द गार्डन फॉर 2 years। और फिर है कि क्या वो नंबर से उनकी मदद कर रहे होंगे। तो ये सब इनमें हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब थे उनमें हैव बीन को नहीं छेड़ा, सिर्फ और सिर्फ विल और शैल को स्टार्ट में लगा दिया सब्जेक्ट से भी पहले। WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग है तो हम WH लगा देंगे और उसके बाद हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन जैसे हम करते हैं इंग्लिश में वैसे ही बिल्कुल करेंगे। और हैव बिन सब्जेक्ट के बाद लगेगा और विल या शैल जो है ये पहले लगेगा और वर्ब के साथ ING भी जो है ये हमारी लगेगी लाजमी। देखें जैसे है कि हम 2 सालों से बाग में क्यों जा रहे होंगे। अब वर्ड क्यों आ गया है तो ये भी हमारे पास एक किस्म के क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि क्या आए तभी पता चले कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, कब, कैसे, ये वर्ड जो हैं ये भी क्वेश्चनिंग को ही शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वाई, व्हेन और वेयर लगाए हैं तो ये क्वेश्चनिंग को शो कर रहे हैं। और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो बनाने का तरीका है बिल्कुल वही यूज़ करके हम वो बनाएंगे। और ये था हमारा आज का टॉपिक टेंसेस पर, पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट टेंसेस। आगे उनकी कंडीशंस 4 थी, वो जब 4 कंडीशंस मिलती हैं तो 3x4 = 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर बनते हैं। और हमने आज उन 12 टेंसेस पर कंप्लीट डिस्कस किया है। आगे उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेकिंग भी की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। डेजर्ट रोज साइकिस। अल्लाह हाफिज़।